हमला किया गया। ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में गिरे, 17 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया। तल अबीब में हमलों के बाद मुतअद्दिद इमारतों को आग लग गई, धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई और इसराइल भर में सायरन बज उठे। कई इलाकों में बिजली बंद। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका किया गया। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली डिफेंस फोर्स की तस्दीक, ईरान का 2 इसराइली त्यारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। और जवाबी हमलों के बाद ईरान में जश्न भी मनाया गया। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास शुरू है। आपको अपडेट करें, जिन्होंने अभी दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि अमरीकी आशीर्वाद में इसराइल ने नई जंग छेड़ दी है। इसराइल के 200 जंगी हथियारों मिसाइलों से 8 मकामात पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी आर्मी चीफ, अहम कमांडर्स, एटमी साइंसदानों समेत 78 अफराद शहीद हुए, 329 जख्मी हुए। एटमी तनसीबात पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रहाइशगाहें निशाना बनी हैं। इसराइली हमलों में 6 जोहरी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक भी की गई। तेहरान, कम, तब्रेज़ और मरागा अहवाज़ पर मिसाइल हमलों के बाद लड़ाका हथियारों से बमबारी की गई। इसराइल का नतंज में ईरान की अहम जोहरी तनसीबात पर दोबारा हमला, बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, जबकि हमदान में ईरानी फ़ज़ाइया के नौहा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने मुल्क भर के दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया। ईरानी दिफाई निज़ाम ने तेहरान के जुनूब में इसराइली मिसाइलों को नाकाम बनाया। ईरान के दिफाई निज़ाम ने इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। अपडेट करते चले एक बार फिर से आपको कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। वस्ती इसराइल पर 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में गिरे, 17 अफराद जख्मी हुए, हलाकतों का खदशा भी है। तल अबीब में हमलों के बाद मुतअद्दिद इमारतों को आग लगा दी और धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इसराइल भर में सायरन बज उठे, कई इलाकों में बिजली बंद है। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका किया गया। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली डिफेंस फोर्स की तस्दीक, ईरान का 2 इसराइली त्यारे मार गिराने, खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। जुनूबी हमलों के बाद ईरान में जश्न बनाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास भी शुरू है। आपको बताएं, अमरीकी आशीर्वाद में इसराइल ने नई जंग छेड़ दी है। इसराइल के 200 जंगी हथियारों मिसाइलों से 8 मकामात और 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी आर्मी चीफ, अहम कमांडर्स, एटमी साइंसदानों समेत 78 अफराद शहीद हुए, 329 जख्मी हुए। एटमी तनसीबात पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रहाइशगाहें निशाना बनाई गईं। इसराइली हमलों में 6 जोहरी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक भी की गई है। आपको बताएं कि तेहरान, कम, तब्रेज़, अरबिया, मरागा अहवाज़ पर मिसाइल हमलों के बाद लड़ाका हथियारों से बमबारी की गई। इसराइल का नतंज में ईरान की हमजोरी तनसीब पर दोबारा हमला किया गया, बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया। इमदान में ईरानी फ़ज़ाइया के नौहा एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने मुल्क भर के दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया। ईरानी दिफाई निज़ाम ने तेहरान के जुनूब में इसराइली मिसाइलों को नाकाम बनाया है और ईरान के दिफाई निज़ाम ने इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। वस्ती इसराइल पर 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। दूसरी तरफ आपको अपडेट करें कि सहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सज़ा से बच नहीं सकेगा। ईरानी अवाम हमारे सख्त जवाब का इंतज़ार करे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सहूनी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देंगी और इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम हिलेगी। इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने अपने बदतरीन इंजाम का इंतखाब किया है। हमलों से इसराइल की कबीह क़दरत का पता चलता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का ईरानी अवाम से खिताब था। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया दुनिया न्यूज़ को, उनको बताते चलें कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू की। वस्ती इसराइल पर 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में गिरे, 17 अफराद जख्मी हुए, हलाकतों का खदशा। तल अबीब में हमलों के बाद मुतअद्दिद इमारतों को आग लग गई, धुएं के बादल छट गए, जबकि मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। इसराइल भर में सायरन बज उठे, कई इलाकों में बिजली बंद है। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली
शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका किया गया। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। नेतन्याहू की जानिब से बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ है। उम्मीद है मशरिक वसता में जल्द अमन आएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है ईरानी हुकूमत को मालूम नहीं इन्हें किस चीज़ से निशाना बनाया जाएगा। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया। नेतन्याहू ने मजीद कहा मजीद कुछ आने वाला है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया। ईरान की अफसूदगी की सहूलत और इसके बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ है। उम्मीद है मशरिक वसता में जल्द अमन आएगा। ईरानी हुकूमत को मालूम ही नहीं इन्हें किस चीज़ से निशाना बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइली फ़ौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया है। मजीद कुछ आने वाला है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फ़ौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया, ऐसा कहा गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से मजीद कहा कि ईरान की अफसूदगी की सहूलत और इसके बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े हिस्से को जो है वो तबाह कर दिया गया है। ईरान के इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इसराइल में सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में गिरे और ये सूरत हाल है। इस वक्त ज़ख्मी जो है वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ की हालत भी तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है और इस वक्त जो सालिसी की कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इसराइल से टेलीफोनिक रब्ता किया। रूस इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत करता है, ऐसा कहा गया। रूसी सदर की जानिब से मज़ीद कहा कि रूस की ईरानी जोहरी प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। रूस कशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करता रहे, सदर पुतिन की जानिब से ऐसा कहा गया। और इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं वो भी सालिसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और सलामती काउंसिल का इजलास जो है वो भी जारी है, जिसके जो फैसले आएंगे उससे भी आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट करेंगे। और अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो अहम करार दिए जा रहे हैं और इसी दौरान जो है वो सालिसी की जो कोई भी कोशिशें हैं वो कामयाब भी हो सकती हैं और जंग बंदी भी करवाई जा सकती है, क्योंकि नुकसान का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो जो मामलात हैं वो मज़ीद कशीदा होते जाएंगे। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल का हर कोना हमारे निशाने पर है और दूसरी जानिब इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू ने भी धमकी दी है कि इसराइल की जानिब से दोबारा हमला किया जाएगा और ईरान को पता नहीं है कि अब क्या आने वाला है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। एक तरफ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप भरपूर कोशां हैं कि किसी तरह से जंग बंदी करवाई जाए और आलमी स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर भी शदीद गिरावट देखी जा रही है और दीगर जो खित्ते का जो इस्तेहकाम है वो भी इस वक्त जो है वो ख़तरे में है और ये जंग फैलने का खदशा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसराइल के ऊपर जो ईरान की जानिब से हमला किया गया इसके अंदर जो इब्तदाई जो रिपोर्ट्स मौसूल हैं उसके मुताबिक 150 जो थे मिसाइल दागे गए और कुछ मिसाइल जो थे वो अपने अहदाफ तक पहुँचे। उन्होंने इसराइल को निशाना बनाया और नुकसान भी किया और जो कुछ मिसाइल थे वो हवा में ही आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो इसराइल के पास है उसके थ्रू जो थे वो नहीं पहुँच पाए और हवा में ही मार गिराए गए। और इसी तरह गुज़िश्ता शब जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के हाई कमांड के ऑफिशियल्स, साइंसदान और जो फौजी ऑफिसर्स थे उनको शहीद किया गया और टारगेटेड अटैक था